और आइडेंटिटी को लिखो 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब यहां चक्कर ही नहीं है कि 2 लिखा है या 4 लिखा है या 6 लिखा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा उस केस में 2 साइन स्क्वायर और थीटा बाय 2। मैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ऊपर वाले दोनों पार्ट में यूज करने वाला हूं। वो किस तरह से देखो, मैं इस 4 थीटा को एक पूरा थीटा मान के चलूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर क्लास 11 से चैप्टर लिया है लिमिट्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिया है, चलिए देखते हैं क्या। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, थीटा टेंड्स टू 0। इस थीटा टेंड्स टू 0 को आप अपने डिनोमिनेटर के थीटा में डाल दो, मतलब मैं यहां थीटा की जगह 0 डालने की बात कर रहा हूं। और ऐसा डालने पर अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है तो समझ जाइएगा आपका फाइनल आंसर आ चुका है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर ये थीटा टेंड्स टू 0, इस थीटा में 0 डालने पर 0 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ठीक है, आप इस स्टेप पर थीटा की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, क्वेश्चन में कोई लॉजिक लगाकर आगे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखो, मैंने थीटा की जगह 0 डाला यहां पर, तो 6 इंटू 0 इज 0, तो व्हाट इज कॉस 0? कॉस 0 इज 1, तो 1 माइनस 1 0 आ गया, मतलब डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। इसका मतलब इस स्टेप पर थीटा की वैल्यू 0 नहीं रखी जा सकती है। तो फिर क्या करें? तो भाई देखो, क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स अप्लाइड है, इसका मतलब कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ी 11th क्लास की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, और मैं आइडेंटिटी आपको बताया था। वैसे जो नॉर्मल आइडेंटिटी वो है क्या? वो है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये नॉर्मल आइडेंटिटी है। लेकिन एक सोचने वाली बात है, यहां 4 है और यहां 6 है, जबकि तो यहां 2 लिखा है, तो फिर आइडेंटिटी कैसे लगाओगे? तो इसका बेसिक मेथड याद रखो। एक और आइडेंटिटी को लिखो 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब यहां चक्कर ही नहीं है कि 2 लिखा है या 4 लिखा है या 6 लिखा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा उस केस में 2 साइन स्क्वायर और थीटा बाय 2। मैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ऊपर वाले दोनों पार्ट में यूज करने वाला हूं। वो किस तरह से देखो, मैं इस 4 थीटा को एक पूरा थीटा मान के चलूंगा, और सेम इस 6 थीटा को भी बिल्कुल थीटा की तरह ट्रीट करूंगा और डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा मान के चलिए और लगा दीजिए, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, जबकि थीटा क्या है मेरा? वो है 4 थीटा, तो 4 थीटा बाय 2 होल अपॉन, ऐसे डिनोमिनेटर में मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट लिमिट दे देता हूं। ठीक है, तो यहां भी देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो यहां पर तो 6 थीटा है, तो 6 थीटा बाय 2 हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंगल के अंदर 4/2 और 6/2 ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो देखो 2 2 जा 4 हो गया, यहां 2 3 जा 6 हो गया। तो हमारे पास बचा क्या अगले स्टेप पर? जरा ध्यान से देखो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, पहले न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, तो साइन 2 थीटा, स्क्वायर नहीं लगा रहा, मैं साइन 2 थीटा को 2 बार लिखूंगा, होल अपॉन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ऐसे ही नीचे भी साइन 3 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। अब इस स्टेप के बाद यूज होने वाली जो लिमिट की आइडेंटिटी है वो देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, मतलब जो साइन का एंगल हो अगर वो एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में दिखाई दे जाए तो डायरेक्टली 1 लिख सकते हो। तो देखो साइन का एंगल यहां 2 थीटा है, लेकिन डिनोमिनेटर में तो ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा। सेम इस केस के लिए भी, यहां 3 थीटा है, यहां भी 3 थीटा है, तो आपको डिनोमिनेटर में 2 थीटा है 3 थीटा तो दिखाई नहीं दे रहे, तो फिर कैसे करना है? जरा स्टेप देखो, मैं बिल्कुल वो स्टेप लिख के दिखा रहा हूं जो एकदम परफेक्शन देंगे आपको। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 2 थीटा, भाई साइन का एंगल 2 थीटा है ना, तो मैंने क्या कहा, उसे डिनोमिनेटर में भी रख लो, उसे न्यूमरेटर में भी रख लो, तो कोई क्वेश्चन पर फर्क तो पड़ा नहीं, लेकिन उस वजह से ये वाला हिस्सा इस प्रॉपर्टी के हिसाब से 1 हो गया। एक बार लिमिट और है, तो भाई इसके लिए सेपरेट लिमिट ही लिखना, ये परफेक्ट तरीका है जो मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। तो साइन 2 थीटा, तो मैंने 2 थीटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, बिल्कुल सेम जैसे यहां पर स्टेप लगाया, होल अपॉन, फिर डिनोमिनेटर में चेक करो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो नीचे लिखा है साइन 3 थीटा, तो मैं क्या कर सकता हूं, 3 थीटा से डिवाइड, 3 थीटा से मल्टीप्लाई, लेकिन एक टर्म और भी है, तो चौथी बार भी लिमिट लिखिए। ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं ये एकदम परफेक्ट लिमिट करने का तरीका है। तो 3 थीटा से यहां पे मल्टीप्लाई और यहां पर भी डिवाइड। अब इस प्रॉपर्टी को माने तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0,
2 थीटा और एक 2 थीटा, तो ये हो गया 4 थीटा स्क्वायर होल अपॉन 3 थीटा इंटू 3 थीटा, तो ये हो गया 9 थीटा स्क्वायर। थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर चला गया और आंसर में आपके पास क्या आ गया, 4/9 आ गया। बस ये लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां लिमिट्स चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।